सब मौजूद है करावल नगर वेस्ट में 248 वार्ड, जहां से गैस सिलेंडर के निशान पर आर.के. गोविल जी खड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ की जो समस्या है और क्या सोच करके इन्होंने चुनाव लड़ने की सोची, ये खुद बताएंगे गोविल साहब। जी सर। आपने इस बार जो ताल ठोकी है, क्या सोचा? सर सच्चाई ये है कि हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम लोग बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पर कॉलोनी में बसाकर हम लोग अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी इन चुनावों में हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जातिवाद हावी हुआ है, क्षेत्रवाद को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, पूंजीवाद को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। हम जो हैंड टू माउथ लोग हैं, अपना अपना राज्य, अपना अपना जिला, अपना अपना गांव छोड़कर हम यहाँ पर आए हैं। इन लोगों की ना पहले कभी सुनी जाती थी ना अब कभी सुनी जाएगी। तो मैंने एक अपना भारतीय नागरिक होने के नाते जो हमारा भारतीय संविधान हमको अलाउ करता है कि अपनी आवाज़ बुलंद करने का, अपनी आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है, मैंने उसी आवाज़ को उठाना पसंद किया। अभी आपने एक डायलॉग दिया है, पूंजीवाद क्षेत्रवाद को हावी न होने दें, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पर्टिकुलर सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने यहाँ पर इतना कास्टिज्म को फैलाया है कि पर्टिकुलर एक ही कास्ट को सारी की सारी राष्ट्रीय पार्टियों ने टिकट देकर ये जता दिया कि जितने भी आप लोग हैं सिर्फ आपका काम वोट देकर अपने घर बैठना है, हमसे सवाल करना नहीं। तो क्या आप जनता को गुमराह किया जाता, आपका ये मानना है? जनता को गुमराह कर दिया गया है। यहाँ कर की जो वार्ड नंबर 248 की मूलभूत समस्याएं हैं, ऐसी कौन सी 5 समस्याएं हैं जिनको आप पहले सुधार करना चाहेंगे? सर मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी, मैं हेल्थ से जुड़ा हुआ हूं और हेल्थ का मतलब है कि साफ सफाई। हमारे यहाँ पर साफ सफाई ऐसी है कि हमारे छोटे छोटे सबके घर हैं, गंदी नालियाँ खुली हुई हैं, नालियों में से मक्खी मच्छर जो होते हैं हमारे खाने तक पहुँच जाते हैं, हमको खाते हैं, बच्चों को काटते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ पर बीमारियाँ फैलती रहती हैं। स्वास्थ्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम जीरो है, एजुकेशन बिल्कुल जीरो है। हेल्थ से रिलेटेड हम बात करें तो यहाँ पर कोई ढंग से कोई डिस्पेंसरी तक नहीं है, जो कि मैं पर्टिकुलर बता दूँ, सत्ता में सरकार है इस टाइम, सांसद महोदय जी भी हमारे सत्ता के हैं, विधायक महोदय भी हमारे सत्ता के हैं और पार्षद महोदय भी हमारे सत्ता के हैं। सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है यहाँ पर कि कास्टिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, बाकी जो और लोग हैं उनको नहीं समझा जा रहा है। लगता नहीं है आपको कि जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं ये सत्यता है? आरोप नहीं लगा रहे सर। एमसीडी में कई सारे काम आते हैं सर, एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत है। एमसीडी तो इस समय भ्रष्टाचार के कगार पर आप बता रहे हैं, लेकिन काम तो होते रहे, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो होता है सर। हाँ होता है, 8-10 दिन में एक बार गाड़ी आती है। हाँ। कूड़ा निकाल के छोड़ जाते हैं वर्कर। 130 150 वर्करों की जरूरत होती है जहाँ पर, वहाँ पर मात्र 50 लोग काम कर रहे होते हैं। वैसे है, जब मुख्यमंत्री ही कर रहा है तो ये क्या करेंगे? नहीं तो यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, क्या कैसे देखते हैं आप उन्हें? क्या आपने जो आपके यहाँ पार्षद है, विधायक हैं, उनसे शिकायतें करी कभी? उनकी सुनवाई? हाँ, क्यों नहीं करते? कितनी बार कंप्लेंट करते, कूड़ा निकाल जाएंगे, उठा के नहीं जाते। और नहीं तो नाली पड़ी है, जाके देखो सड़कों पे इतना पानी भरा पड़ा है। तो शिकायतों पे कोई निवारण नहीं होता क्या? तो कहते रही महीना में 6 महीना में एक बार चला जाता है, फिर नहीं आते। 6 महीने तक आपको और क्या, ऊपर ऐसे करके चले जाएंगे, फिर भग जाते हैं। अच्छा, कौन आ रहा है? शिकायतें नेक देर सुनी है, फिर कान पे है उतार दे। अपना परिचय जरूर दे दें। किसका? मेरा? हाँ। मेरा नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा ना, मैं बीजेपी से हूं इसलिए। ज्ञानी जी, क्या मानना है आपका? जिस तरीके से अभी महिला ने कहा है, जितनी भी शिकायतें दी जाती है सुनवाई नहीं होती, क्या ये सच्चाई है? कहते हैं प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपके पीछे कैमरा घुमाएंगे तो अभी कूड़ों के ढेर आपको खुद ही दिख जाएंगे, ठीक है ना? अभी आप देखेंगे तो अभी कूड़े निकले हुए पड़े हैं, गेट के पास कूड़ा पड़ा है, यहाँ पे 8-10 ढेरियाँ आपको ऐसे ही दिख जाएंगी। तो इसमें हमें बोलने वाली कोई बात नहीं है। जो क्षेत्र की जनता है वो परेशान है, वो क्षेत्र के जनता के बीच का ही निगम पार्षद चुनना चाह रही है और वार्ड नंबर 248 से जो है डॉक्टर आर.के. गोविल इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये विजयी होंगे, जीतेंगे और जनता का इन्हें पूरा भीड़ दिखाई नहीं देगी साहब। जनता की भीड़ तो
अब भीड़ की बात करेंगे तो आप देखो आजकल पैसों से भीड़ आ जाती है, ठीक है। ये क्षेत्र के बीच के बंदे हैं और डॉक्टरी कर रहे हैं, पेशे से मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। इनके पास कोई घोटाले का पैसा नहीं है, बेईमानी का पैसा नहीं है, इसलिए ये पैसा दे भी नहीं पा रहे हैं। तो जीत हार जीत जो होती है वोट से होती है। जब 4 तारीख को वोट पड़ेंगे और रिजल्ट आएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि जनता डॉक्टर आर.के. गोविल का साथ देगी और ये विजयी होके आएंगे और जीत के आएंगे और क्षेत्र के अंदर काम करके दिखाएंगे। सर क्या कहेंगे आप, क्या मानना है आपका? पत्रकार महोदय जी, हम लोग एक राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी का संगठन चलाते हैं, तो मुझे लगा कि करावन नगर 248 वार्ड नंबर से जितनी राष्ट्रीय पार्टियां थीं उन्होंने अरबपति खरबपतियों को अपनी निगम की टिकट देके ये जताया कि हम न्याय इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ते, न सफाई की लड़ाई लड़ते हैं, न अच्छे काम करते हैं। हम तो पूंजीपतियों को टिकट देते हैं और उन्हें जिता के लेके आएंगे। तो राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने डॉक्टर आर.के. गोविल पर भरोसा जताते हुए 248 वार्ड करावन नगर में इनका समर्थन किया है। और मैं खटीक समाज से आता हूं, मैं खटीक समाज यहाँ कम से कम 20 से 25% है। मैं प्रत्येक खटीक समाज के घर में जाऊंगा और डॉक्टर गोविल जी के लिए उनके चरणों में नमन करके वोट मांगूंगा और डॉक्टर गोविल जी को सिलेंडर के बटन पर मोहर लगवाकर जिता के लेके आऊंगा। और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको दिखा देंगे कि तुमने पूंजीपतियों को टिकट देके अच्छा नहीं किया। एक निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर गोविल आपके वार्ड से जीत के आया है। गोविल जिंदाबाद, बटन दबेगा, बटन दबेगा और लगेगी। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। डॉक्टर आर.के. गोविल, डॉक्टर आर.के. गोविल। गोविल साहब, जिस तरीके से सब जन समर्थन आपको देखने को मिल रहा है, लगता है ये जीत में परिवर्तित होगा क्या? सर, काउंटिंग सड़क पे दिखाने से नहीं होगा। हम घर घर में काम कर रहे हैं और हमको वोट बहुत ज़्यादा वोट मिलेगा। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करता हूं और ख़ास तौर से मैं उस जनता से अपील करता हूं कि जो अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना चाहते हैं वो ज़रा सोचें क्या हमारे बच्चों को वाकई यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज़ की कोई पढ़ाई मिल रही है, क्या साइंस साइड की कोई पढ़ाई मिल रही है, क्या यहाँ पर बच्चियों के लिए कोई इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, क्या यहाँ पर किसी भी तरह की जो कोर्सेज होते हैं चाहे वो NGOs द्वारा हों चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट द्वारा हों, क्या हमारे बच्चों को सुलभ यहाँ पर शिक्षा मिल रही है? नहीं मिल पा रही है। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि एक बार आप सिलेंडर के बटन को दबाकर मुझे काम करने का मौका दें। ये सारी की सारी सुविधाएं मैं करके दिखाऊंगा। और एक और वादा करता हूँ आपसे, वैसे तो वादा सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन मैं वादा ना कहकर ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको बताऊँ 1 साल बाद अगर मैं ये काम करने में सक्षम नहीं हुआ तो मैं अपना इस्तीफा सौंप दूंगा जनता को।